Hello friends, how are you? I'm back, your friend and guide and teacher with an interesting lesson, interesting lesson in English stories. We have been doing translation of Hindi stories to English, and I have told you why I have taken this very seriously because you know stories are a very interesting and easy method to learn any language. They not only entertain us, but they also have some lessons that can change our life, transform our lives. Of course, if we learn them, if we be serious and pay attention to what story has to say to us. So let us have another lesson in English, not only to learn English words, vocabulary, pronunciation, but also the lesson that story tells us. Let us start our today's story. So welcome. This is the story of today, and its title is आपके कर्म ही हमेशा आपके साथ रहते हैं. In English it would be your actions remain or go with you. एक बार इटली के संत फ्रांसिस के पास एक युवक सत्संग सुनने के लिए आया. Once a young man came to hear the sermons of Saint Francis in Italy. संत ने उससे हालचाल पूछा. सेंट फ्रांसिस इंक्वायर्ड अबाउट हिज वेल-बीइंग. तो उसने स्वयं को अत्यंत सुखी बताया. एंड ही रिस्पॉन्डेड दैट ही वॉज वेरी वेल एंड हैप्पी. वह बोला, मुझे अपने परिवार के सभी सदस्यों पर बड़ा गर्व है. ही टोल्ड दैट ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ ऑल हिज फैमिली मेम्बर्स. मैं उनके व्यवहार से संतुष्ट हूँ. आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद देयर कॉन्डक्ट. संत बोले, द सेंट सेड, इस दुनिया में अपना कोई नहीं होता. नो वन इन दिस वर्ल्ड इज रियली आवर्स. उनके प्रति मोह या आसक्ति रखना उचित नहीं है. इट इज़ नॉट राइट टू हैव अटैचमेंट विद दैम विद अदर पीपल. युवक को संत की बात ठीक नहीं लगी. द यंग मैन डिड नॉट लाइक सेंट फ्रांसिस दीज वर्ड्स. उसने कहा, ही सेड, आपको विश्वास नहीं कि मेरे परिवार के लोग मुझसे अत्यधिक स्नेह करते हैं. डोंट यू बिलीव दैट माई फैमिली मेम्बर्स लव मी सो मच. यदि मैं एक दिन घर ना जाऊं, इफ़ आई डू नॉट रिटर्न होम जस्ट फॉर वन डे, तो उनकी भूख प्यास नींद उड़ जाती है. दे कैनॉट इवन ईट और इवन स्लीप. और पत्नी तो मेरे बिना जीवित भी नहीं रह सकती है. एंड माई वाइफ कैन नॉट इवन लिव विदाउट मी. शी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट मी. संत बोले, तुम्हें प्राणायाम तो आता ही है. यू नो हाउ टू डू प्राणायाम, द ब्रीदिंग एक्सरसाइज. कल सुबह उठने की बजाय प्राणवायु मस्तक में खींचकर निश्चेत पड़े रहना. नेक्स्ट मॉर्निंग, टुमारो मॉर्निंग, व्हेन यू wake up, you will keep lying by using this method of breathing exercise, this yoga of breathing, and you will remain in the bed without moving. You will remain still in the bed. STILL means not moving. मैं आकर सब कुछ देख लूँगा. I will come and see everything for myself. दूसरे दिन युवक ने वैसा ही किया जैसा संत ने बताया था. द नेक्स्ट डे द यंग मैन डिड जस्ट एज सेंट फ्रांसिस हैड टोल्ड हिम. युवक को मृत जानकर उसके सभी घर के लोग विलाप करने लगे. फाइंडिंग द यंग मैन थिंकिंग दैट ही वॉज डेड, ऑल हिज फैमिली मेम्बर्स स्टार्टेड वेलिंग. WAIL वेल और ING वेलिंग, विलाप करने लगे. तभी संत फ्रांसिस वहाँ पहुँचे. जस्ट देन सेंट फ्रांसिस रीच्ड देयर एंड, और बोले, एंड सेड, आप चिंता मत करें. यू डू नॉट वरी. मैं मंत्र से प्रयत्न कर इन्हें जिंदा कर देता हूँ.
I can use some spell and bring him back to life. Bring him back to life just now. लेकिन कटोरी भर पानी परिवार के किसी अन्य सदस्य को पीना पड़ेगा. But one of your family members will have to drink a bowl of water that I will give. जिससे यह तो जीवित हो उठेंगे लेकिन पानी पीने वाला मर जाएगा. And on after that, this young man will come back to life. He will revive, but the one who will drink the water, he will die. यह सुनने के बाद घर के सभी सदस्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे. Hearing this, everyone started looking at one another. They started looking at one another. कोई भी पानी पीने को तैयार नहीं हुआ. No one was ready to drink that water. युवक इस पूरे घटनाक्रम को चुपचाप सुन रहा था. The young man who was lying as dead was listening very carefully to all this conversation. And घटनाक्रम means happenings. प्राणायाम कर वह उठ गया. And after completing his breathing yoga exercise, he woke up, he got up. यह देखकर घर के सभी सदस्य चौंक गए. And when people, his family members saw this, they were taken aback. They were surprised, shocked. संक्षेप में, so that is the end of the story. Now there is a lesson. संक्षेप में, in brief, इस नश्वर संसार में कोई किसी का नहीं होता. In this mortal world, no one belongs to others, anyone else. आपके कर्म ही आपको महान बनाते हैं. Only your actions can make you great, जो आपके साथ हमेशा रहते हैं. And your actions only go with you, they remain with you even after death. इसलिए अच्छे कर्म करते हुए अपने इसी जन्म को मृत्युंजयी बनाएं. So by doing good actions, we should try to make this life deathless or immortal or eternal. That was the story, another deep one. I hope you might have learned something. Tell me, you may have even better explanation than I do. So tell me in your comments. So I'm waiting for them. So see you again. Keep enjoying, keep learning. Bye bye. Take care.